हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के इस सेशन में पाइथन प्रैक्टिकल ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स में ट्रांसफ़र ओब्लिक जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप करना चाहते हैं या किसी स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं या लूप में से बाहर आना चाहते हैं पूरी लूप को कंप्लीट किए बिना, तो उसके लिए ट्रांसफ़र या जंपिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग होता है। ये स्टेटमेंट्स तीन तरह की होती है। एक होती है ब्रेक, एक होती है कंटिन्यू और एक होती है पास। और आज के इस सेशन में इन स्टेटमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनका सिंटैक्स देखेंगे और इनके जो प्रोग्राम्स है बिल्कुल सिंपल और एरर फ्री कोड वो भी पढ़ेंगे। आओ आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स या जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट होती क्या है। These statements are used to pass the control of program from one point to another point in a program। अगर हम पाइथन के प्रोग्राम में प्रोग्राम का कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं या उसे चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जंपिंग स्टेटमेंट्स या ट्रांसफ़र कंट्रोल स्टेटमेंट्स का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये तीन तरह की होती हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तीनों का अपना अपना पर्पज़ है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए लूप प्रीमेच्योरली। नॉर्मली होता क्या है कि मान लो आपने कोई लूप चलाई है, 1 से लेके 20 तक नंबर प्रिंट करने हैं। वो लूप पूरी होगी, कंप्लीट होगी, उसके बाद ही टर्मिनेट करेगी। अगर हम लूप को बीच में ही प्रीमेच्योरली ही स्टॉप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग होगा। When it is encountered within while or for loop, then it immediately exit the loop। अगर आप ब्रेक कीवर्ड को या ब्रेक स्टेटमेंट को फॉर लूप या वाइल लूप में यूज करते हो, तो वो क्या होगा, लूप को पूरा किए बिना ही बाहर आ जाएगी। बस उसके लिए हमें कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन के लिए हम इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। इट्स कीवर्ड इज ब्रेक। इसका जो कीवर्ड है वो होता है ब्रेक। अब इसको एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम सामने बनाया है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट विद इन फॉर लूप। कि फॉर लूप के अंदर आप ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज करोगे। मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन रेंज 1,11। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, कि हमारी जो फॉर लूप है वो 1 से लेके 11 तक चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर इस लूप को हम प्रिंट करते हैं तो 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होंगे। लेकिन यहाँ मैंने क्या कर दिया, इंडेंटेशन करके फॉर लूप में इफ आई इज इक्वल टू 8, अगर i की वैल्यू 8 होती है, यहाँ पे मैंने डबल इज इक्वल टू लगाया है। डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन, जो दोनों को चेक करेगा तो क्या होगा, ब्रेक किया। अगर i की वैल्यू 8 आती है तो ब्रेक हो जाएगा। मतलब नॉर्मली अगर हम ब्रेक ना लगाएं, इफ i इज इक्वल टू 8 ना लगाएं, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि जब लूप चलेगी i की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 3 4 5 6 7। जैसे ही i की वैल्यू 8 होगी तो ये लूप में से बाहर आ जाएगा। सो हमारी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 1 से लेके 7। सो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप लूप में से प्रीमेच्योरली बाहर आना चाहते हो बिना लूप को कंप्लीट किए हुए, तो उसके लिए हम उसके अंदर ब्रेक कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। सो मैंने i 8 लगाया, जैसे वैल्यू 8 होगी ब्रेक होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 से लेके 7। अब सेम ब्रेक कीवर्ड को हम while लूप में यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, i इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन की 1 से लूप स्टार्ट हो रही है। अब while i लेस देन इक्वल टू 20, इसका मतलब ये है कि हमारी लूप 20 तक चलेगी। अगर हम इसमें ब्रेक कीवर्ड ना लगाएं, i की वैल्यू प्रिंट करें, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, while लूप में इंडेंटेशन करके इफ i इज इक्वल टू 10, अगर i की वैल्यू 10 होती है तो क्या होगा, ब्रेक। तो जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे, स्टार्टिंग में i की वैल्यू 1 होगी, 1 10 के बराबर नहीं है, सो ब्रेक कीवर्ड नहीं चलेगा। प्रिंट i 1 प्रिंट हो गया। फिर नीचे i प्लस 1, तो i प्लस 1 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2।
फिर ये आगे चलेगा 3 4 5 6 7 8 9 तक। जैसे i की वैल्यू 10 होगी तो उससे बाहर आ जाएगा। सो इसमें भी हमारी जो आउटपुट है वो कहाँ तक आएगी, 9 तक। सो जिस नंबर पे आपने स्टॉप लगाया है, ब्रेक लगाया है, वो नंबर नहीं चलेगा, उसके पहले पहले वाले नंबर चलेंगे। सो इसकी आउटपुट भी क्या आएगी, 1 से लेके 9। तो ये हो गया आपका ब्रेक स्टेटमेंट का यूज व्हाइल लूप में। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। सो इट इज यूज्ड विद इन व्हाइल और फॉर लूप। इसे भी हम व्हाइल और फॉर लूप में यूज करते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट skips the current iteration of the loop and the control flow of the program goes to the next iteration of the loop. कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है कि जिस स्टेटमेंट पे आपने कंटिन्यू लगाया है सिर्फ उस स्टेटमेंट को स्किप करेगा, उसकी आगे वाली सारी स्टेटमेंट चलेगी। जबकि ब्रेक में क्या होता था, जिस पे ब्रेक लगाया है उसके पहले वाली स्टेटमेंट चलती थी, वो नहीं चलती। लेकिन अब कंटिन्यू में क्या होगा, जहां पे आपने कंटिन्यू लगाया है उससे पहले वाली स्टेटमेंट भी चलेगी, बाद वाले भी चलेंगे, लेकिन जिस पे कंटिन्यू लगाया है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट्स कीवर्ड इज कंटिन्यू। इसका कीवर्ड कंटिन्यू होता है। इसको प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, प्रोग्राम टू यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट विद इन फॉर लूप। कि फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे। इस कोड को आप पाइथन के आइडल में रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने फॉर आई इन रेंज 1 to 16। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है ये 1 से लेके 15 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, इफ आई इज इक्वल टू 12, आई तो 12 के साथ कंपेयर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू। सो हमारी जो लूप है ये चलेगी 1 से लेके 16 तक, मतलब 1 से लेके 15 नंबर प्रिंट करेगी। लेकिन मैंने आई को 12 कंटिन्यू लगा दिया। जब प्रोग्राम चलेगा हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये 1 से लेके 16 तक नंबर प्रिंट करेगा। लेकिन जो 12 नंबर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिसिंग है। कि जो 12 है दैट विल नॉट प्रिंट। 11 के बाद सीधा 13 आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसका प्रयोग किया है कि जिस स्टेटमेंट पे आपने कंटिन्यू लगाया है तो उसको स्किप कर देगा, उसके पहले वाली स्टेटमेंट भी चलेंगी और बाद वाली भी चलेंगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को व्हाइल लूप में कैसे यूज करेंगे। सो आई इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में मैंने इनिशियलाइज कर लिया, यहाँ लगाया व्हाइल आई लेस देन 10। ये हमारी जो लूप है ये 0 से स्टार्ट होगी और 10 तक चलेगी। यहाँ पे लगा दिया i इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये हमारा इंक्रीमेंट है, स्टेप साइज है, अपडेशन है, जैसे आपको मैंने वाइल के सिंटैक्स में बताया था। सो इसके अकॉर्डिंग आपकी लूप है 1 से लेके 9 तक चलनी चाहिए। लेकिन ये 10 तक चलेगी, क्यों चलेगी, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है मैंने प्रिंट से पहले यहाँ पे लगाया है। अगर ये i प्लस 1 नीचे होता तो इस प्रोग्राम ने काम नहीं करना था, लेकिन इंक्रीमेंट ऊपर लेके आया हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट को चलाने के लिए। तो यहाँ पे चेक करेगा इफ i इज इक्वल टू 5। जब i 5 के बराबर होगा तो 5 को स्किप कर देगा। सो नंबर 1 से लेके 4 चलेंगे और 6 से लेके 10 तक चलेंगे। सो जैसे i स्टार्टिंग में 0 है, 0 10 से छोटा है, i प्लस 1, इसने 1 को कंपेयर किया 5 के साथ। 1 5 के बराबर नहीं है, सो कंटिन्यू नहीं चलेगा और सीधा प्रिंट i कर देगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ऊपर आया, अब 1 को 10 से कंपेयर किया, अब 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब 2 को 5 से कंपेयर किया, 2 5 के बराबर नहीं है, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह 3, इस तरह 4। जैसे 5 पे आएगा तो क्या करेगा, कंटिन्यू 5 को नहीं चलाएगा। सो हमारे पास जो नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे 1 2 3 4। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 4 के बाद 5 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट ने क्या किया, 5 को स्किप कर दिया। अब बात करते हैं पास स्टेटमेंट की। इट इज यूज टू राइट एम्प्टी लूप्स इन पाइथन। अगर पाइथन में आप कोई खाली लूप लिखना चाहते हो तो उसके लिए इसका प्रयोग होता है। द पास स्टेटमेंट इज ए नल स्टेटमेंट। ये एक नल स्टेटमेंट है। इट मीन्स पास स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट डज नथिंग। ये कुछ भी नहीं करती। सो इट इज नॉन ऑपरेशनल, द ऑपरेशन प्लेस होल्डर दैट इज यूज्ड व्हेन a statement is required syntactically but does not really need to do anything or for code that you want to add in future। कि ये प्लेस होल्डर है जो सिंटैक्स में तो आपको चाहिए लेकिन प्रोग्राम में कुछ नहीं कर रही। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप वहां पे कोड ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, उसके लिए पास स्टेटमेंट का प्रयोग होता है। पास स्टेटमेंट को प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। मैंने यहाँ लिखा प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n इवन नंबर्स यूजिंग फॉर लूप विद पास स्टेटमेंट।
अब मैं फॉर लूप में पास स्टेटमेंट का प्रयोग करूंगा। पिछले सेशन में आपको फॉर लूप करवा चुका हूं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, n इज इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ n, की n की वैल्यू को आपने इनपुट करवाना है। यहाँ लगाया फॉर i इन रेंज 1, n। इसका मतलब है कि आपकी जो लूप है वो n-1 तक चलेगी। अगर आपने 10 ली है तो कहाँ तक चलेगी, 9 तक चलेगी। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, इफ i मोर 2 नॉट इज इक्वल टू 0। ये जो परसेंटेज सिंबल है ये रिमाइंडर निकालने के काम आता है। यहाँ लगाया कि अगर i को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं आता तो क्या होगा, पास। मतलब कि अगर i को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता, नंबर इवन होता है। अगर नहीं आता तो पास, तो वो क्या करेगा, उस नंबर को स्किप कर देगा। ये पास यहाँ पे लगाया है। अदरवाइज प्रिंट i, हमारे पास i की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी जैसे प्रोग्राम को चलाएंगे। मैंने प्रोग्राम को रन किया, एंटर वैल्यू ऑफ n, मैंने वैल्यू ली 11। सो जब उसने i को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आएगा तो उसने क्या किया, इवन नंबर प्रिंट कर दिए। लेकिन मैंने क्या लगाया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जब नॉट इक्वल टू, अब हमारे पास और नंबर शो नहीं होंगे, उसको स्किप कर देगा। सिर्फ हमारे पास कौन से नंबर प्रिंट होंगे, प्रिंट i में इवन नंबर्स। और ये मैंने कमेंट लाइन में आप देख सकते हैं, ये ऑप्शनल है कमेंट लाइन हैश के साथ, ये समझाने के लिए है, ना कि कोड का पार्ट है। ऑप्शनल आप खुद लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। सो ये बताया कि इफ नंबर इज ओड देन पास मीन्स नो ऑपरेशन। इसका मतलब है कि पास स्टेटमेंट कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रही, वो स्टेटमेंट को स्किप कर रही है। सेम प्रोग्राम को व्हाइल लूप की मदद से समझते हैं। इसमें मैं व्हाइल में पास स्टेटमेंट को यूज करूंगा। सो सेम किया, n इज इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू अपने लेनी है, i की वैल्यू 1 इनिशियलाइजेशन, while i लेस देन इक्वल टू n। मतलब जो आपने नंबर लिया है वहां तक आपकी लूप चलेगी। मान लो 10 लिया, 10 20 है 20। यहाँ पे फिर वैसे किया मैंने, इफ i मोड 2 नॉट इक्वल टू 0। अब i को 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, फिर मैंने क्या लगाया, पास। इसका मतलब नो ऑपरेशन। अदरवाइज आपके पास जो इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एंटर वैल्यू ऑफ n मैंने लिया 10, तो आंसर आ गया 2 4 8 6 10। तो ये आपकी होगी पास स्टेटमेंट। तो अगर अभी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।